हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ क्लासेस विद जावेद सर। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो सेशन में हम कवर करने वाले हैं 4 सितंबर के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। डेली करंट अफेयर्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम वीडियो में पर डे कवर करते हैं और इस वीडियो का PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज को सेशन को करते हैं स्टार्ट। पहला प्रश्न दिया है, स्क्वैश की तुआंकू मुहरिज ट्रॉफी में किस भारतीय खिलाड़ी ने अपना 10वां PACA टूर खिताब जीता है? इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, यानी अभय सिंह ने PACA टूर का खिताब जीता है। दुनिया के 68वें नंबर के खिलाड़ी अभय सिंह ने दुनिया के 48वें नंबर के खिलाड़ी आउजिकवान को 41 मिनट में 3-1, जिसमें 7-11, 11-8, 12-10, 11-4 से हराकर अपना 10वां PACA का खिताब जीता। प्रोफेशनल स्क्वैश एसोसिएशन के बारे में भी जान लेते हैं। प्रोफेशनल स्क्वैश एसोसिएशन PACA की स्थापना 1974 में इंटरनेशनल स्क्वैश प्रोफेशनल एसोसिएशन के रूप में की गई थी। 1992 में IPSA का नाम बदलकर वर्ल्ड स्क्वैश फेडरेशन कर दिया गया और फिर 1993 में प्रोफेशनल स्क्वैश एसोसिएशन कर दिया गया। PACA पुरुषों और महिलाओं के स्क्वैश का विश्व शासी निकाय है। इसका मुख्यालय कहाँ है? लीड्स, जो कहाँ पर स्थित है? इंग्लैंड में। अब पुरुष अध्यक्ष कौन है? भारत के सौरभ घोषाल। महिला अध्यक्ष कौन है? इंग्लैंड की सारा जेन पेरी। अगले प्रश्न पे आते हैं, प्रतिष्ठित संगीत कला विभूषण लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, यानी शेषमपट्टी शिवालिंगम को जो कि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। महाराष्ट्र के राज्यपाल CP राधाकृष्णन ने मुंबई में प्रतिष्ठित नादस्वरम वादक शेषमपट्टी शिवलिंगम को संगीत कला का विभूषण लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया। संगीत कला विभूषण लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में दिया जाने वाला एक पुरस्कार है। अगले प्रश्न पे आते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के नए ध्वज और प्रतीक चिन्ह का अनावरण किसने किया? इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, यानी द्रौपदी मुर्मू ने इसका अनावरण किया है। सर्वोच्च न्यायालय के झंडे और प्रतीक के चिन्ह के बारे में भी कुछ जान लेते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के नए अनावरण किए गए झंडे में अशोक चक्र, सर्वोच्च न्यायालय की इमारत और भारत का संविधान शामिल है। सर्वोच्च न्यायालय के ध्वज का रंग नीला है और प्रतीक चिन्ह पर देवनागरी लिपि में भारत का सर्वोच्च न्यायालय और धर्मस्थो जयः अंकित है। भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़। हाल ही में किसे HAL का CMD नियुक्त किया गया है? इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, यानी डॉक्टर DK सुनील को HAL का CMD नियुक्त किया गया है। एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL के नए अध्यक्ष और मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर DK सुनील होंगे। वे 1 सितंबर 2024 से इस पद पर होंगे। डॉक्टर सुनील HAL में इंजीनियरिंग अनुसंधान और विकास के निदेशक हैं। वे CB अनंत कृष्णन की जगह इस पद पर पाएंगे। CB अनंत कृष्णन 31 अगस्त को सेवानिवृत्ति हुई। डॉक्टर सुनील
के बारे में भी कुछ जान लेते हैं। वे 1987 में प्रबंधन प्रशिक्षु के रूप में HAL में शामिल हुए थे। कंपनी में उनके लगभग 37 सालों का अनुभव है। उन्होंने डिजाइन, उत्पादन, गुणवत्ता संवर्धन और ग्राहक सहायता में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अगले प्रश्न पे आते हैं। हाल ही में मेजर जनरल जार्केन गैमलिन ने किस राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में पदभार संभाला है? इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, यानी अरुणाचल प्रदेश। और भी अरुणाचल प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। अब ये है अरुणाचल प्रदेश का मैप है। अभी भारत के नक्शे में आपको ये जो सर्कल में दिख रहा है, यही अरुणाचल प्रदेश का मैप है। अब अरुणाचल प्रदेश, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है? ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? पेमा खांडू। यहाँ के वर्तमान राज्यपाल कौन है? कैवल्य त्रिविक्रम परनाइक। आगे देखते हैं। थोड़ा अरुणाचल प्रदेश के बारे में और कुछ जानकारियां प्राप्त कर लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश ने परीक्षा में अनुचित साधनों को रोकने के लिए विधेयक पारित किया है। अरुणाचल प्रदेश के मंत्रिमंडल ने विशेष बाघ सुरक्षा बल को मंजूरी दी है। अरुणाचल प्रदेश की अदरक, हस्त निर्मित कालीन और वांचो लकड़ी के शिल्प ने जियोग्राफिकल इंडिकेशन GI टैग मिला है। पवन कुमार सैन को अरुणाचल प्रदेश का मुख्य निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया गया है। वार्षिक सार अमरलता तोगरिया महोत्सव अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया है। अगले प्रश्न पे आते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार कहाँ वैदिक 3D संग्रहालय का निर्माण कराएगी? इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, यानी वाराणसी में उत्तर प्रदेश सरकार वैदिक 3D संग्रहालय का निर्माण कराएगी। और भी कुछ देख लेते हैं। अब ये है उत्तर प्रदेश का मैप। अब भारत के नक्शे में ये जो लाल रंग में आपको दिख रहा है, यह उत्तर प्रदेश है। अब वर्तमान में उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है? लखनऊ है। यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ। यहाँ के वर्तमान राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल। अब उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ और जानकारियां हासिल कर लेते हैं। टाटा पावर ने घर घर सोलर पहल शुरू की है। उत्तर प्रदेश सरकार नेपाल सीमा पर मित्र वन स्थापित करेगा। भारत में संपीड़ित बायोगैस उत्पादन में उत्तर प्रदेश शीर्ष पर है, यानी सबसे ऊपर है। उत्तर प्रदेश में विश्व का पहला एशियाई किंग वल्चर प्रजनन केंद्र स्थापित किया जाएगा। खेलो इंडिया अस्मिता वुशु लीग उत्तर प्रदेश में हाल ही में शुरू हुई है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में बायोप्लास्टिक पार्क स्थापित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने नई सोशल मीडिया नीति शुरू की है। आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है उत्तर प्रदेश की स्थापना कितने सन में हुई थी। अगले प्रश्न में आते हैं। 3 सितंबर को किस राज्य सरकार ने डेंगू बुखार को महामारी के रूप में अधिसूचित किया है? इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, यानी कर्नाटक सरकार ने 3 सितंबर को डेंगू बुखार की महामारी को अधिसूचित किया है। कर्नाटक सरकार ने मंगलवार को राज्य में डेंगू बुखार को महामारी के रूप में अधिसूचित किया है। इसके अलावा कर्नाटक महामारी रोग नियम के संशोधन के लिए नियम बनाए हैं, जिनका उद्देश्य राज्य में फैलने वाली रोग को कम करना है। इसका कारण क्या है? राज्य में जनवरी 2024 से जुलाई तक डेंगू के 7,362 केस रजिस्टर किए गए थे, जिसमें 7 लोगों की मौत हो चुकी है। अगले प्रश्न पे आते हैं। निम्न में से किसे रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, यानी हयातो मियाजाकी को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगले प्रश्न पे आते हैं। भारतीय नौसेना का
P-8I विमान पहली बार वरुण अभ्यास में भाग लेने के लिए कहाँ पहुंचा? इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, यानी फ्रांस देश में भारतीय नौसेना का P-8I विमान अभ्यास में भाग लेने के लिए पहुंचा है। अब फ्रांस की वर्तमान राजधानी कहाँ है? पेरिस है। अब फ्रांस के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? मैनुएल मैक्रो। यहाँ की मुद्रा क्या है? यूरो है। यहाँ की प्रमुख भाषा क्या है? फ्रेंच है। अगले मुख्य बिंदुओं को भी कवर कर लेते हैं। भारतीय नौसेना का एक P-8I विमान फ्रांसीसी नौसेना के साथ वरुण अभ्यास में भाग लेने के लिए फ्रांस पहुंच गया है। भूमध्य सागर में 2 से 4 सितंबर तक निर्धारित भारत फ्रांस द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास वरुण के 2024 संस्करण में दोनों नौसेनाओं के बीच गहन तालमेल और अंतर संचालन को रेखांकित उन्नति सामरिक अभ्यास शामिल होंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न दिया है, हाल ही में भारत के बाहर कहाँ IIT दिल्ली के नए परिसर का उद्घाटन हुआ है? इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, यानी अबू धाबी में, जो कि IIT दिल्ली के नए परिसर का उद्घाटन हुआ है। अब हम कवर करेंगे 4 सितंबर 2024 करंट अफेयर के क्विज क्वेश्चन को। साल 2025 में ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इंग्लैंड जो कि ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप की मेजबानी 2025 में करेगा। 3 दिवसीय सशस्त्र बल महोत्सव का आयोजन यूपी के किस शहर में किया जा रहा है? तो यह लखनऊ में किया जा रहा है। हीरो मोटोकॉर्प ने किसे कंपनी का कार्यकारी उपाध्यक्ष नियुक्त किया है? तो संजय भान को जो हीरो मोटोकॉर्प ने अपनी कंपनी का उपाध्यक्ष नियुक्त किया है। पेरिस पैरालंपिक 2024 में सुमित अंतिल किस इवेंट में गोल्ड मेडल जीता? जैवलिन थ्रो में, जो कि उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। पेरिस पैरालंपिक्स में बैडमिंटन मेंस सिंगल्स में भारत को किसने गोल्ड मेडल दिलाया? तो नीतीश कुमार ने गोल्ड मेडल मेंस सिंगल बैडमिंटन में दिलाया है। छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा गिरने पर PM नरेंद्र मोदी ने माफी मांगी है। यह प्रतिमा महाराष्ट्र में कहाँ स्थापित थी? सिंधुदुर्ग में यह प्रतिमा स्थापित थी। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO का समिट अक्टूबर में कहाँ होने वाला है? तो यह इस्लामाबाद में होने वाला है। गुजरात के किस शहर में सेमीकंडक्टर यूनिट लगाने को केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दी है? तो यह सांडद में। पंजाब के ब्यास में स्थित डेरा राधा स्वामी के मुखी ने किसे उत्तराधिकारी चुना है? जसदीप सिंह गिल को उत्तराधिकारी चुना है। महाराजा ट्रॉफी 2024 का खिताब किसने जीता है? तो मैसूर वॉरियर्स ने महाराजा ट्रॉफी का खिताब जीता है। अब हम बात कर लेते हैं आज के दिन के बारे में। आज के दिन के बारे में भी जान लेते हैं। राष्ट्रीय वन्य जीव दिवस की स्थापना 2005 में कोलिन पैगे ने की थी, जो एक पशु व्यवहार विशेषज्ञ और परोपकारी व्यक्ति हैं। यह दिन मूल रूप से 4 सितंबर को मनाया जाना तय किया गया था और राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस 4 सितंबर को मनाया जाता है। 4 सितंबर को नेशनल वाइल्ड लाइफ डे मनाया जाता है और 1781 में लॉस एंजिल्स की स्थापना की गई थी। 4 सितंबर 1998 में गूगल की स्थापना हुई थी, जो आज दुनिया का सबसे बड़ी इंटरनेट कंपनियों में से एक है। 4 सितंबर 1888 में जॉर्ज ईस्टमैन ने पहला कैमरा लॉन्च किया, जो कोडक कैमरा कहलाता है। तो इसी के साथ ही आज का हमारा ये सेशन समाप्त होता है। आशा करते हैं आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा।
तो इस वीडियो का पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप इसे इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।